इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट का भी रिजल्ट जारी हो चुका है और उसकी मेरिट लिस्ट में ये सभी स्टूडेंट को पता है कि जिनकी भी रैंक 1006 के अंदर है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ है। लेकिन अब कैटेगरी वाले सोच रहे कि हम कैसे चेक करें, तो मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि अगर आपकी रैंक इसके अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। ये कैटेगरी वाइज, और कैटेगरी में भी मैं सिर्फ जनरल की बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देके प्रूफ के साथ बताऊंगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा विभाग की ओर से, जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दी जाएगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अब डीवी की अपडेट जैसे ही बोर्ड द्वारा दी जाएगी तो उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म फिल करवाए जाएंगे, वो कैसे करने हैं SSO ID के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। और उसके बाद डीवी का काम है वो विभाग करवाएगा, विभाग अब ऑनलाइन करवाएगा या ऑफलाइन कराएगा, कितने चरणों में कराएगा, कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये सब अपडेट जैसे जैसे विभाग की ओर से आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। यानी कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कंप्लीट छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नई लेटेस्ट अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आप देख सकते हैं मैं कैटेगरी वाइज बात करूंगा। जैसे कि आपको मालूम है यह भर्ती परीक्षा आपके 3415 पदों पर आयोजित की गई थी, जिसमें नॉन TSP के 3062 पद थे और TSP के 353 पद थे। अब 2 दिन पहले एक वीडियो में मैंने आपको कैटेगरी वाइज बताया था कि 1006 के बाद वाली रैंक वाले स्टूडेंट कैसे देखेंगे अपनी कैटेगरी में। अगर वो समझ नहीं पाए तो आज मैं उनकी रैंक भी बता देता हूं कि अगर आप टोटल इस रैंक के अंदर आ रहे हो तो आपकी इस कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर नॉन TSP और TSP दोनों साइड हैं, और कुछ स्टूडेंट अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए नहीं और आपसे ऊपर रैंक में है तो फिर वो सीट आपको भी मिल सकती है, या फिर किसी के डॉक्यूमेंट में कमी रह जाती है जिस वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, या फिर कोई अन्य भर्ती में ऑलरेडी लग चुका है तो इस भर्ती में वो आए नहीं। तो इस तरह से यानी कि ये जो मामले आते हैं उनके अलावा जो सेफ रैंक है उसके बारे में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें ताकि आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आए। मैं प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि सभी को मालूम है नॉन TSP की बात करूंगा और उसके बाद मैं TSP की बात करूंगा, और मैं हर कैटेगरी में जनरल की ही बात करूंगा। फीमेल कैंडिडेट कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन जो मैं रैंक बता रहा हूँ वो सिर्फ हर कैटेगरी की जनरल की बता रहा हूँ। सबसे पहले नॉन TSP में जनरल की बात करें तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, SC से हो, STC से हो, ST से हो, OBC से हो, MBC से हो, EWS से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपकी रैंक 1006 के अंदर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन है। बस आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए सभी दस्तावेज सही होने चाहिए और आपको जो मांगे जाए वो सभी आपको उन्हें देना होगा। ये तो मैंने आपकी जनरल कैटेगरी की बात की। अब EWS कैटेगरी में आपको ये देखना है आपकी रैंक कहाँ पर है, और EWS कैटेगरी में जनरल के लिए जैसे कि आपको मालूम है 215 पद है, तो मैंने रैंक भी देखी है 2332 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है, जो कि ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूँ, इसमें आपका नाम अगर 2332 रैंक के अंदर आ रहा है तो EWS कैटेगरी से आप हो तो आप सेफ हो। जैसे कि मैंने इसे कैसे सर्च किया वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ बता देता हूं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले EWS क्या करना होता है, हम PDF ओपन करते हैं और उसमें सर्च करते हैं EWS सर्च करने के बाद 1006 रैंक के बाद, ध्यान रखें, जैसे कि 1006 रैंक के बाद आपको ये देखना है कि 1006 रैंक के बाद कितने स्टूडेंट EWS से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ येलो हाईलाइट हो चुका है, और 1006 रैंक के बाद जितने भी EWS कैटेगरी के हैं वो मैंने काउंट किए। और कब तक काउंट किए, जितने पद है तब तक काउंट किए, यानी कि पद आपके कितने हैं नॉन TSP में EWS कैटेगरी में, जो कि मैंने अभी आपको बताया था 215 पद। कितने पद हैं, 215। तो 215 तक के स्टूडेंट को काउंट करना है, और जो लास्ट रैंक थी वो 2332 से थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, इस कारणवश के दोनों साइड किसी किसी के रोल नंबर है नॉन TSP में, या फिर कोई स्टूडेंट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि किसी और जॉब में लग गया है तो वो डीवी के समय नहीं जाएगा, तो उसके जगह इससे जो 12 रैंक वाला भी स्टूडेंट शामिल हो सकता है। वो सब साइड रखकर मैं सिर्फ मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ जो कि आपकी सेफ रैंक है। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूंगा वो करूंगा अनुसूचित जाति कैटेगरी की।
अनुसूचित जाति कैटेगरी की बात करें तो अगर आप अनुसूचित जाति कैटेगरी से हो और आपकी रैंक 3687 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो, क्योंकि इसमें टोटल जो पद है वो 283 है जनरल के। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की इससे भी ज़्यादा वाली सेफ हो सकती है, मैं सिर्फ जनरल की ही बात कर रहा हूँ। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो अनुसूचित जाति वाले 3687 रैंक के अंदर अगर आपका नाम है उस पीडीएफ में तो आप सेफ जोन में हो। अब अनुसूचित जाति वालों के लिए भी मैंने ऐसे ही चेक किया कि मैंने सर्च किया, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी सर्च की है और 1006 के बाद जितने भी येलो हाईलाइट है वो मैंने काउंट किए हैं 283 तक, और 283 नंबर का जो रोल नंबर था उसकी रैंक थी 3687। जैसे कि मैं आपको बता भी सकता हूँ, आप देख भी सकते हो प्रूफ के साथ। मैंने पहले भी आपको बताया, जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा वो प्रूफ के साथ ही बताऊंगा। जैसे कि ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बाद आपकी कैटेगरी आएगी एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में मैंने कैसे चेक किया वो मैंने आपको बता दिया। ओबीसी के बाद एससी कैटेगरी, ये आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में जो मैंने आपको रैंक बताई है 3687। आप देख सकते हैं यहाँ तक जो रैंक के रोल नंबर है वो मैंने काउंट किए हैं। एससी कैटेगरी में 283 स्टूडेंट है और एससी कैटेगरी में जनरल के पद भी 283 है। तो यानी कि इतनी रैंक वाले में अगर आपका नाम आ रहा है तो आप एससी कैटेगरी से भी सेफ जोन में हो। इस तरह से अब नेक्स्ट कैटेगरी बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अब बात करूंगा एसटी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जनजाति कैटेगरी। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो और आपकी रैंक ओवरऑल में 4893 रैंक के अंदर अगर आपके रोल नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, क्योंकि एसटी कैटेगरी में जो टोटल पद है वो 344 पद है। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ 4893 रैंक तक अगर आपका नाम आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। बस आपको यही चेक करना है कि 1006 के बाद आपकी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट हैं जो कि 344 तक कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये रैंक जाती है 4893। और एक और मैं बात बता देता हूँ, एसटी कैटेगरी जनरल में एसटी की फीमेल भी काउंट होगी। जिनको लगता है कि फीमेल जनरल में काउंट नहीं होती है, जनरल में फीमेल भी काउंट होगी, मेल सभी काउंट होते हैं। हर कैटेगरी में जनरल के जो पद दे रखे उसमें उनके फीमेल का तो अलग से तो दे रखा ही होता है, लेकिन उन कैटेगरी में जो जनरल के पद होते हैं उनमें भी वो फीमेल ऐड होती हैं। अनुसूचित जनजाति के बाद जो मैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूंगा वो मैं बात करूंगा अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी की, यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात करूंगा। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपकी रैंक अगर 1452 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो, क्योंकि 1006 रैंक के बाद 178 स्टूडेंट लिस्ट आ रहे हैं 1452 रैंक तक। इसमें टोटल पद ही 178 है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दूसरी कैटेगरी में बताया, इसी तरह आप ओबीसी में भी चेक कर सकते हो कि आपकी जो रैंक है वो कितनी है। ओबीसी से अगर आपकी रैंक 1452 तक आ रही है तो आप सेफ जोन में। जैसे कि ये देखिए ओबीसी सर्च करना होता है और आपको 1006 रैंक के बाद काउंट करने हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1006 रैंक यहाँ है। अब इसके बाद से मुझे काउंट करना है, कब तक काउंट करने हैं, जब तक ओबीसी के 178 पद के कंप्लीट रोल नंबर ना हो जाए। तो जैसे कि आप ये काउंट करके देख सकते हो, जब आप ये सभी काउंट करोगे तो जैसे ही आपका 178 नंबर का आएगा रोल नंबर, तो उसके बाद आपको देखनी है कि वो रैंक कौन सी हैं, और वो रैंक आपकी होगी 1452 रैंक, यानी कि आप यहाँ पर तक देख सकते हैं। अब यहाँ ओबीसी फीमेल है तो ये ओबीसी कैटेगरी में जनरल से सिलेक्शन हो गया है। फीमेल के लिए अलग तो है ही, लेकिन जनरल में भी ये काउंट मानी जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत स्टूडेंट इस चीज़ से को लेकर बहुत डाउट में रहते हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है ओबीसी कैटेगरी के बाद आती है अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी। अगर आप एमबीसी कैटेगरी से हो और आपकी रैंक अगर 3958 में आ रहा है रोल नंबर तो आप सेफ जोन में हो, क्योंकि इसमें आपके टोटल जनरल के है वो 108 पद है। फीमेल के लिए और भी थोड़ी ज़्यादा रैंक वाली भी सेफ हो जाएगी, क्योंकि मैं हर कैटेगरी में जनरल की बात कर रहा हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ, जनरल में अगर आपकी रैंक 108 के अंदर आ रही है 108 पद है, आपकी रैंक अगर 3958 के अंदर आ रही है तो एमबीसी कैटेगरी में भी आप सेफ जोन में हो।
इसके बाद ये तो मैंने बात की नॉन टीएसपी की, अब बात करूँगा टीएसपी में। तो टीएसपी में जिनके टॉप 143 लिस्ट में रोल नंबर हैं वो तो फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार है ही। अब बाकी के जो एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको कैसे चेक, एससी कैटेगरी वालों को ये देखना है कि उनकी रैंक टीएसपी में अगर 286 के अंदर आ रही है तो वो सेफ जोन में है, क्योंकि एसटी कैटेगरी एससी कैटेगरी के जो पद है वो 11 है अनुसूचित जाति के, और ये काउंट करने हैं उनको 143 के बाद 11 स्टूडेंट के रोल नंबर काउंट करने हैं, और जो 11वां रोल नंबर है उसकी रैंक है 286। तो आपको भी ऐसे ही चेक करनी है, अगर आपकी रैंक इसके अंदर आ रही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूंगा एसटी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जनजाति की। तो अनुसूचित जनजाति में अगर आपकी रैंक 532 के अंदर आ रही है टीएसपी से तो आप है वो सेफ जोन में हो, क्योंकि इसमें आपके टोटल 95 पद हैं और आपको जो काउंट करने हैं वो 143 के बाद काउंट करने हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में आपको 143 के बाद से काउंट करने हैं। इसके बाद से आपको ये सभी देख सकते हैं जो हाईलाइट है ये काउंट कर लीजिए, और ये 95 तक आपको रोक देना है। और इस पर 95 पर रोक देने पर पता चलता है कि 532 रैंक तक 95 स्टूडेंट हो चुके हैं। तो आपको भी ऐसे ही चेक करना है। मैंने हर कैटेगरी की जनरल वाइज बता दी हैं। अब पदों का थोड़ा मैं समझा देता हूं। बहुत स्टूडेंट को थोड़ा डाउट रहता है कि फीमेल जनरल में ऐड होती है या नहीं, तो उनका जो डाउट है मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी, चाहे वो विभाग की ओर से आए चाहे बोर्ड की ओर से आए, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो पदों का वर्गीकरण कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप जनरल कैटेगरी में देख रहे हो सामान्य के 1006 पद हैं। तो इस कैटेगरी में अगर आपकी रैंक चाहे आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपकी रैंक 1006 के अंदर आ रही है तो आपका सिलेक्शन जनरल के थ्रू ही हो रहा है। फिर आपकी जो कैटेगरी है उसमें आपको काउंट भी नहीं किया जाएगा। इसके बाद जैसे कि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है कि जैसे ये अनुसूचित जाति हुई है, इसमें जो सामान्य के 283 पद हैं, तो क्या इसमें महिला टोटल 283 पद हैं, तो इसमें क्या महिला के भी पद ऐड है या सिर्फ मेल के हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, अनुसूचित जाति में सामान्य के जो 283 पद है इसमें सभी ऐड है, मेल भी ऐड है, फीमेल भी ऐड है। हालांकि फीमेल की भले ही अलग से बनाई हुई है कैटेगरी 81, 32, 8 की, लेकिन जो 283 है इसमें भी ये ऐड है। ये डाउट बहुत स्टूडेंट को था, तो मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी या तो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर PDF उनकी मिलेगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।